हेलो दोस्तों, तो आज जो कुछ भी पढ़ेंगे हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जनरल नॉलेज जी के जीएस के बारे में। ये बिहार बोर्ड इंटर स्तरीय लेवल के बीपीएससी के बारे में भी है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आंसर होगा। और भी महत्वपूर्ण एसएससी सीजीएल के विषय में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत देश में कितने पूर्ण राज्य हैं? टोटल 28 पूर्ण राज्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दो करके क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान से सबसे बड़ा राज्य है। और उसके बाद हमारा है, भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? हिंदू राजा अंतिम थे पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, पांचवा क्वेश्चन है नेक्स्ट, जिसमें से है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? उसका आंसर होगा आपका सही आंसर मेघालय में है। सबसे अधिक वर्षा मेघालय में ही होती है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है हमारा, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? आक्रांता बाबर ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? अकबर था मुगल वंश का प्रसिद्ध राजा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तिरंगा। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली सबसे दूसरी बोली जाने वाली भाषा है। इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल। उसके बाद बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय, उसके लिए महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, जो हाल ही में परीक्षा लेने वाला है। 2 महीने के बाद परीक्षा होने वाला है। सीजीएल जीडी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चुन करके बनाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद है, राम मंदिर किसने तोड़ा था? बाबर ने। इसी ने राम मंदिर को तोड़ा था। इस बार अब तो बन गया है राम मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? रोलेक्ट एक्ट कानून को काला कानून कहा गया था। इस एक्ट में बहुत सी जानें गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? आंसर होगा हमारा भगत सिंह तो पहला में था ही। उसके बाद दूसरा है, राजगुरु व सुखदेव को भी फांसी दी गई थी भगत सिंह के साथ साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले देश के गृह मंत्री बने थे ये। उसके बाद लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये तो आप लोग भी जानते हैं, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल के बारे में। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? 1632 ईस्वी में किया था। ये शायद पूछ सकता है आपका क्वेश्चन में। 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था ताजमहल, अपने बीबी की याद में करवाया गया था। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केदारनाथ मंदिर के विषय में है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये जरूर ही पूछा जाएगा। पांडवों ने करवाया था केदारनाथ मंदिर का निर्माण, जो है पांडवों ने करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन पर। त्रेता युग में श्री राम ने इस युग में जन्म लिया था, त्रेता युग में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? एक शिकारी के द्वारा पैर में तीर मारे जाने के कारण श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार BPSC में, ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु के कितने पूर्व अवतार हैं? उसका आंसर होगा आपका 10 पूर्व अवतार है। हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु कौन होते हैं? शंकराचार्य को हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु माने जाते हैं। शंकराचार्य के हिंदू के सर्वोच्च गुरु माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन होगा हमारा, भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की झीलों की नगरी कौन सी है? झीलों की नगरी जो है वह है उदयपुर। भारत की झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है, सृष्टि का रचनाता किसे माना जाता है? भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का रचनाता माना जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को। ये सब जो क्वेश्चन जो है बिहार SSC का है, इंटर स्तरीय लेवल का, बहुत ही अच्छा यही सब पूछा जाता है। नॉर्मल सब सवाल है। ये सब 2 बार देख लोगे वीडियो तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम को फलों का राजा। हर घर में लगभग आम का पौधा पेड़ होता ही है, इसलिए फलों का राजा आम को कहा जाता है भारत में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चट्टोपाध्याय ने की थी। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? कुल भाषाएं 22 हैं। पे देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? फातिमा बीवी। हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी फातिमा बीवी। MTS की फुल फॉर्म क्या होती है? MTS की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है मोबाइल टेलीफोन सर्विस। ये तो अक्सर पूछा जाएगा, इसमें तो VVI लगा देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सब अक्सर पूछा जाएगा फुल फॉर्म से, ये सब पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इन सवालों को ज़्यादातर डाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT को हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। NIT की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सब अक्षर पूछा जाएगा, VVI लगा लेना आप लोग, VVI लगा लेना इन सब सवालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? माँ गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। उसके बाद गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से होते हैं? यह गंगोत्री से, 3 गंगोत्री ग्लेशियर से गंगोत्री निकलते हैं। उसके बाद गंगा का निर्माण होता है, वो सब डिटेल में पढ़ाएंगे। बॉलीवुड में शहंशाह
किसे कहा जाता है? अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है। उसके बाद भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिवस में बाल दिवस मनाया जाता है। देश में आपातकाल किसने लगाया था? इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी, उसी ने देश में आपातकाल लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी जो है सिखों के अंतिम गुरु थे। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी। इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, तो VVI लगा लेना, अच्छा से क्वेश्चन का जवाब दे देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब छपा था? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ये सब जो पूछा जाएगा आप सभी को, ये सब दो बार देख लोगे तो उससे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 बार इस वीडियो को देख लेना, अपने आप याद रह जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सन 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारा 50वां, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के बहू जिले में हुआ था। ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग 2 बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको पूरी तरीके से याद रह जाएगा। 50 क्वेश्चन रोज कराऊंगा, उसके बाद रोज 50 क्वेश्चन करके आऊँगा, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। बिहार SSC इंटरनेशनल लेवल GD ये सब में, रेलवे, ये सब अच्छा से अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा। और रोज़ टेस्ट देना, टेस्ट भी हर संडे लेकर आऊँगा। तो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।